मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉन्टिके कुमार शर्मा। आज मैं बताऊंगा भगवान विश्वकर्मा कौन थे और उनके पुत्रों के बारे में। भगवान विश्वकर्मा कई अद्भुत आविष्कारों एवं निर्माणों कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित है। वेदों पुराणों में हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि भगवान विश्वकर्मा के द्वारा कई अद्भुत कार्य किए गए हैं। हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम औरंगाबाद के वासी के हैं, तो हमारे बगल में ही एक विख्यात प्रसिद्ध भगवान सूर्य की नगरी देव में भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया विशाल भव्य मंदिर, जो शिल्प के ऊपर एक इकाई मात्रा को देखते हुए एक के अद्भुत डिजाइन किया गया है, एक अद्भुत चित्रण किया गया है, जो स्वरूप आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही मानव अपितु देववर्ग द्वारा भी पूजित हैं भगवान विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा को देवों द्वारा भी पूजा गया है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के सृजन में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा कई अद्भुत करणीय आविष्कार हैं, निर्माण है, जिसे आप टीवी के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, अनेकों प्रकार के टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं, जानते हैं। जैसे कि इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कावेरीपुरी, पांडवपुरी और अनेके ऐसे प्राचीन निर्माण हैं जो उल्लेखित नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित ऐसे मंदिर हैं जिसे हम भारत के प्राचीन माने जाते हैं। तो ये थी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किए गए, भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया स्वर्ग की सीढ़ी, मतलब स्वर्ग तक जाने के लिए भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई थी, परंतु वह किसी कारणवश अधूरा रह गया था। कंद पुराण में नागरखंड में भगवान विश्वकर्मा के वंशजों का चर्चा किया गया है। ब्रह्मा स्वरूप श्री भगवान पंचमुख, ब्रह्मा स्वरूप भगवान पंचमुख है, जिसे हम भगवान के 5 पुत्रों के नाम से जानते हैं, 5 पुत्र के नाम से जानते हैं, अर्थात भगवान विश्वकर्मा पंचमुख हैं। आज हम जानेंगे कि उनके पंचमुखों का नाम क्या है, उनका काम क्या है और उन्हें किन कामों के लिए विभक्त किया गया। तो चलिए, भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र में पहले बड़े पुत्र का नाम था मनु। मनु जो सांग गोत्र का था, जो भगवान विश्वकर्मा के निर्देश अनुसार, या बोला जाए तो भगवान खुद विश्वकर्मा
लोहार जाति जो लोहे का काम करते हैं, जो गेट ग्रिल के लोहे का काम करते हैं, उन्हें विभक्त किया गया कि आप मनु, श्री मुनि मनु या ऋषि मनु, आप लोहे के कामों को करेंगे, जिसे हम लोहार कहते हैं। और मैं गर्व से बोलूँगा कि मैं लोहार हूँ, मैं विश्वकर्मा पुत्र हूँ। दूसरे थे माया, ऋषि माया सनातन गोत्र, ऋषि माया सनातन गोत्र के थे और वह लकड़ियों के द्वारा बनाए गए फर्नीचर या कार्य आवश्यकता अनुसार बनाए गए सामग्रियों का वह निर्माण करते थे, जिसे आज हम सभी बढ़ई के नाम से जानते हैं, बढ़ई के नाम से जानते हैं। उसके बाद था हमारे तीसरे ऋषि त्वष्टा अहमभन गोत्र के थे, जिनका काम था ताम्रक का। ताम्रक अर्थात कहा जाए तो तांबा पित्तल के बर्तन को बनाने वाले या तांबा पित्तल के द्वारा बनाए गए सामग्रियों के जो निर्माण करते थे, वो थे ताम्रक। हमारे त्वष्टा ऋषि भगवान के तीसरे मुख। उसके बाद चतुर्थ ऋषि शिल्पी या प्रतन गोत्र के थे, जो संत्रस या मूर्तिकर, शिल्पकर अर्थात कहा जाए जो पत्थरों को तोड़कर अनेकों प्रकार के कलाओं द्वारा मूर्तियों का निर्माण करते थे, अनेकों प्रकार का चित्रण करते थे, शिल्प पर, पत्थरों पर या मूर्तियों का निर्माण करते थे। वो थे हमारे शिल्पी, ऋषि शिल्पी। पंचम ऋषि देवज्ञ। देवज्ञ को तो आप जानते होंगे, क्योंकि वो छोटे थे सबसे, पुत्र के अनुसार माना जाए तो वो तो थे पंचमुख, लेकिन ऋषियों मुनियों के द्वारा बोला गया है कि भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे, उसमें लास्ट वाले थे हमारे देवज्ञ। देवज्ञ को सौंपा गया सबसे साधारण आसान काम, लेकिन ये आसान नहीं है। यह है स्वर्णाकार। स्वर्णाकार जिसे हम सोनार के नाम से जानते हैं, जो सोना चांदी का काम करते हैं, जो धातुओं का काम करते हैं। धातु तो ताम्रक भी है, लेकिन ताम्रक का काम तो सौंपा गया त्वष्ट को। और हमारे 5 थे देवज्ञ, जिन्हें आभूषण बनाने का, भगवानों के द्वारा पहने गए आभूषण हमारे देवज्ञ के द्वारा, ऋषि देवज्ञ के द्वारा बनाया गया। ये हमारे भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे। तो आप सभी को जानकर बहुत खुशी हुआ होगा कि भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे और इनके 5 के अलग अलग कार्य थे, जिसे हम भगवान विश्वकर्मा के पुत्र अजीत कुमार लोहार के द्वारा बताए गए कि भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे। पहले का नाम था मनु, दूसरे का नाम था माया, तीसरे का नाम था त्वष्ट, चौथे का नाम था शिल्पी और 5वें का नाम था देवज्ञ। तो आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की
ज़रूरतें हमारी थोड़ी सी कोशिश आप सभी को यदि अच्छी लगती हो तो हमें सपोर्ट करें कि मैं आपको इसी प्रकार के अनेकों कथाएं एवं विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस एवं ग्रीन स्क्रीन वीडियोस आदि फ्लावर डेकोरेशन का मैं वीडियो आपके सामने लाऊं तो आपका पोंटी के कुमार शर्मा और विकिपीडिया क्वारा पेनपेल वर्ल्ड मेंबर एंड प्रेसिडेंट अवार्डेड क्वालिफाइड स्काउट 2016 आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय स्काउट गाइड, जय माँ सरस्वती।